लगेगी, हर घर जलता जाएगा। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकम किसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जुल्म और तानाशाही के खिलाफ इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। किसी बेगुनाह के सपनों को यूं उजड़ने नहीं देंगे। कान खोल के सुन ले संघ के दलाल सिकंदर, इस विश्वविद्यालय को बेचने की और भगवाकरण करने की तेरी काली दाल गलने नहीं देंगे। हक की लड़ाई जो लड़ते हैं, मरने से नहीं डरते। मेरे आदर के योग्य इस प्रदर्शन में मौजूद एसएफआई अखिल भारतीय सह सचिव साथी विनीत, विश्वविद्यालय की इकाई अध्यक्ष साथी रॉकी, सचिव साथी रॉकी, इकाई अध्यक्ष साथी विवेक और विश्वविद्यालय का तमाम नेतृत्वकारी साथी, पुलिस के साथी, मीडिया के साथी, सीआईडी के साथी और सर्वोपरि हमारी आवाज के दायरे में इस विश्वविद्यालय का छात्र व कर्मचारी समुदाय, आज आप जानते हैं 16 अगस्त का दिन है। 16 अगस्त हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले सुबह कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है, खून बहा है, हल्की हल्की बूंदे। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जितनी उनकी आजादी के आंदोलन में कुर्बानियां थी, उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। लेकिन सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को समझना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा वहां से शुरू हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? हमारे पुलिस के भाई यहां पर हैं, ये कितनी मेहनत करते हैं इस देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और हम भी नहीं चाहते हैं कि उस कानून व्यवस्था के अंदर किसी तरीके की हलचल या किसी तरीके का अड़ंगा पैदा हो। इसलिए हमारी मांग क्या थी सिर्फ कि आज का जो कार्यक्रम है उसके ऊपर हमारे चंद सवाल है जो हम अपने माननीय उप कुलपति महोदय जी से पूछना चाहते हैं। लेकिन उनकी खासियत है कि वो गाड़ी से उतरते नहीं है, सीधे अंदर अपने तख्तपोश पे बैठते हैं, इसलिए बाहर बातचीत नहीं करते हैं। चलो वहां भी ठीक है, हम वहां जाने के लिए भी तैयार थे और अंदर तक गए भी, लेकिन अंदर जो बात करने का तौर तरीका है, जिस शाखा से निकल कर आप आए हैं, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी उस शाखा की दुहाई देते हैं, लेकिन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आरएसएस का दलाल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिक्रदारी सिकंदर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आरएसएस की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पूरे देश के अंदर उस संघ की दुहाई हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं। लेकिन अगर यह शिष्टाचार उस संघ की शाखा के अंदर सिखाया जाता है, आपकी सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति के नाम पे सिखाया जाता है, तो हम आज के बाद उस शाखा को दूर से भी देखना पसंद नहीं करेंगे। क्या हुआ अंदर, पुलिस के भाई जानते हैं, एसएचओ साहब हमारे साथ थे, विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी ऑफिसर हमारे साथ थे। हमारे सवाल क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि आज ये जो विश्वविद्यालय के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय का सरकारी कार्यक्रम है या भाजपा व आरएसएस का कार्यक्रम है? सवाल मात्र इतना है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं है कि समझ ना आए।
क्योंकि अगर विश्वविद्यालय के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है तो जाहिर सी बात है जिस नोटिफिकेशन के जरिए इस कार्यक्रम की घोषणा की गई वो विश्वविद्यालय की सरकारी नोटिफिकेशन है, वो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के द्वारा निकाली गई है। दुर्भाग्य देखिए इस विश्वविद्यालय का, जब से विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ का चुनाव हुआ, कई पुराने सिक्योरिटी के साथी यहाँ पर है, वो जानते इस विश्वविद्यालय के अंदर एसएफआई का एक बहुत बड़ा योगदान है और उन तमाम छात्र संघ के चुनाव के अंदर सबसे बड़ा छात्र संगठन बनकर एसएफआई उभर कर सामने आया। लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर सबसे बड़े छात्र संगठन को उस कार्यक्रम के अंदर नहीं बुलाया गया। किसे बुलाया गया? अभी तो एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। एबीवीपी को उस कार्यक्रम के अंदर बुलाया गया है। ये कौन सी सरकारी संस्था है इस विश्वविद्यालय की? ऐसा कौन सा श्रेष्ठ योगदान है इनका जो उस कार्यक्रम के अंदर जाएंगे? उसके साथ साथ अगर ये सरकारी कार्यक्रम है तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर विश्वविद्यालय के सभी छात्र संगठन के प्रतिनिधि बुलाए जाए। कोरोना है, हम जानते हैं, 2-2 लोग बुलाओ। विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी संगठन हैं, उनको भी बुलाओ, 2-2 लोग उनको भी बुलाओ। प्रोफेसर है, उनको भी बुलाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया? 2 दिन पहले चुनाव के नतीजे आए, विश्वविद्यालय के अंदर कांग्रेस माकपा समर्थित कर्मचारियों का पैनल जीता हुआ पैनल कार्यक्रम के अंदर नहीं बुलाया, उनसे हारे हुए कार्यक्रम के अंदर बुलाए हुए। और जब अंदर ये सवाल पूछा गया, एसएचओ साहब यही है, क्या बोला? मेरी मर्जी है। और मर्जी किसकी होती है? डब्बर मिस्त्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, डब्बर मिस्त्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सिकंदर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, विश्वविद्यालय को आरएसएस का खाना बनाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, विश्वविद्यालय का भगव का लड़ाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखो, एक सभ्य संगठन होने के नाते मंच से हमने अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए ये जिम्मेवारी आपको दी है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, अगर वीसी साहब ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये विश्वविद्यालय का कार्यक्रम नहीं है, फिर तो आपको सफाई देनी पड़ेगी कि फिर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन क्यों निकाली कार्यक्रम की? तब तो संघ के कार्यालय से नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी। और अगर ये विश्वविद्यालय का कार्यक्रम नहीं है, संघ का कार्यक्रम है, तो फिर विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है और विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी, विश्वविद्यालय के संसाधनों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? और अगर ये विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, पवन राणा जी कौन है? आपके विश्वविद्यालय के चांसलर गवर्नर साहब आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे क्योंकि वो हमारे मुख्य अतिथि है। कोई भी यहाँ पर जब गवर्नर साहब आएंगे उनके साथ उलझने की जरूरत नहीं है, तालियां बजाकर हम उनको कार्यक्रम के अंदर भेजेंगे। लेकिन जो उसके बाद दूसरा आदमी आ रहा है, पवन राणा, भाजपा के संगठन मंत्री है, विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में उनकी क्या जरूरत है? शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, गवर्नर साहब आ रहे हैं, आप खुद यहाँ पर हैं, वैसे आप भी कम नहीं है, भाजपा के एससी मोर्चा के आप भी नेता हैं। पवन राणा जी क्यों आ रहे हैं? पवन राणा जी की बहुत बड़ी अहमियत है भाजपा के अंदर। पवन राणा जी भाजपा के संगठन मंत्री है जो टिकटों का आवंटन करते हैं जब चुनाव आते हैं। एक टिकट इनको भी चाहिए हमीरपुर से, बीसी साहब को। यहाँ थोड़ी कमाई कम हो रही है क्योंकि विश्वविद्यालय बंद है, उधर ज्यादा है, इसलिए आगे का भविष्य देख रहे हैं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले सिकंदर साहब, आवाज तो पहुंच जाती है यहां से। अभी कोर्ट के अंदर जो जजमेंट आई है उसे अपनी जीत समझकर इतिहास के सिकंदर बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब की बार जो जीता वो सिकंदर नहीं होगा। अब की बार ये छात्र समुदाय तय करेगा और आने वाले कल स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो जो 100 मीटर नीचे आपने दफन किए हैं, अंकुश कालिया कौन है इस विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर भर्ती में,
जसवीर कौन है वो जो पंजाब में एबीवीपी का स्टेट प्रेसिडेंट रहा और केमिस्ट्री के अंदर उसकी भर्ती हुई। आपकी भांजी का पति संतोष कौन है? जितनी गहरी फाइलें होंगे सब खोद कर निकालेंगे। अरे रिश्तेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा हो सकता है? आप ही बताइए, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पर। जब विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर की भर्ती होती है तो उसके लिए स्पेशलाइजेशन, किस विषय के अंदर आपकी विशेषज्ञता है, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लेकिन इन भर्तियों में क्या हुआ कि आपकी स्पेशलाइजेशन किसी और सब्जेक्ट में है, भर्ती किसी और सब्जेक्ट में हो रही है। आपके रिसर्च किसी और सब्जेक्ट के अंदर है, भर्ती किसी और सब्जेक्ट के अंदर हो रही है। गोल्ड मेडलिस्ट है जेएनयू से, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर उनको बाहर किया गया जो तीसरे नंबर पे थे, और जो 12 नंबर पे थे वो अंदर आ गए। क्या इतनी साधारण बात कोई नहीं समझ सकता? समझ सब सकते हैं, लेकिन बहुत सारों की जुबान पे ताले लगे हुए हैं और उन तालों की चाबी कल हाई कोर्ट के अंदर जाएगी। और वीसी साहब, अब आप तैयार रहो। जो आपने झूठ वहां पर बोला है, क्या तारीफ की गई हाई कोर्ट के अंदर। उसके बाद एक बहुत बड़ा लेख पिछले कल एक अखबार है उसके अंदर छापा गया, हमारे वीसी जी की तारीफ के पुल बांधे गए उसमें। ये जो मल्टी फैकल्टी है, मेरे वीसी बनने के बाद विश्वविद्यालय को इसके बारे में पता चला कि विश्वविद्यालय की जमीन के अंदर बन रहा है, विश्वविद्यालय के लैंड एरिया के अंदर बन रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा योगदान है कि हमने विश्वविद्यालय की लैंड डिमार्केट करवाई। तमाम लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो उसका इतिहास भी निकाल कर देखिए। 2018 के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक साथी पंकज कुमार ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर केस किया था, और जब आपको और उस समय के रजिस्ट्रार के शर्मा जी को जवाब तलब किया गया कि आपको पता ही नहीं है कि विश्वविद्यालय की जमीन कितनी है। इस भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया, कार्य के ऊपर स्टे लग गया। किस लिए? ये विश्वविद्यालय की जमीन के अंदर आता ही नहीं है, ये विश्वविद्यालय की जमीन ही नहीं है। 8 करोड़ की ग्रांट जो यूजीसी की तरफ से आई, आपकी नालायकी की वजह से वापस गई, क्योंकि आपको जमीन का पता नहीं था। अरे डॉक्टर सिकंदर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सिकंदर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके बाद जब हाई कोर्ट के अंदर वो केस हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि विश्वविद्यालय अपना लैंड एरिया डिमार्केट करवाए कि कितना एरिया उसका है, तब जाके ये मल्टी फैकल्टी बना है। और इस मल्टी फैकल्टी बनने में के शर्मा जी रजिस्ट्रार और एक हमारे कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन ब्रांच है उसके जेई है संजय शर्मा जी, इन दोनों को बजाय एसएफआई को जिन्होंने वो मुकदमा हाई कोर्ट के अंदर लड़ा, इन दोनों को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अंदर सम्मानित किया गया। ये दर्शाता है ये जो अपने आप शाबाशी लेने का काम चला है, अपने आप अपनी पीठ थपथपाने का काम चला है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। गवर्नर साहब का आने का समय हो रहा है, इसलिए ज्यादा लंबी बात ना रखते हुए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि गवर्नर साहब हमारे मुख्य अतिथि है। अब ये बात छुपी नहीं है, कार्यक्रम किसका है, जिसका भी ये होने देते हैं। लेकिन जिस दिन ये विश्वविद्यालय खुलेगा उस दिन आप याद रखें, कोशिश कर लें आप जितनी हो सकती है विश्वविद्यालय को बंद करने की, लेकिन जिस दिन विश्वविद्यालय खुला उस दिन आपको एडीएन वाजपेयी याद नहीं दिलाया, तो ये मैं आज यहां से घोषणा करता हूं। इसी के साथ दोस्तों इस प्रदर्शन को यहीं पर विराम देते हैं और सभी साथी गवर्नर साहब का यहां पर स्वागत करें और उनको इस कार्यक्रम के अंदर जाने दें। अरे अभी बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, आगे पीछे दोनों साइड खड़े हो जाओ, चाहेगा कोई नहीं, दोनों साइड खड़े होकर ताली बजा के स्वागत करें। ठीक है, जिंदाबाद